अमेठी से राहुल को सताया हार का डर। अमेठी छोड़ रायबरेली लड़ने पहुंचे राहुल। रणछोड़ दास लोग हैं, ऐसे लोगों को रायबरेली की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। 25 साल बाद फिर अमेठी से दूर हुआ गांधी परिवार। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे जरूर, लेकिन अपनी परंपरागत सीट अमेठी से नहीं, बल्कि अपनी मां सोनिया गांधी की सीट रायबरेली से। पहले तक राहुल गांधी जी कहते थे डरो मत, डरो मत, डरो मत। अब डर डर कर कभी अमेठी से वायनाड, कभी वायनाड से रायबरेली, ये दिखाता है कि हार का डर कहां कहां लेकर जा रहा है। और डर तो इतना कि एक साथ कहीं दोनों ही ना हार जाएं, तो एक ही सीट से लड़ रहे हैं। केरल के वायनाड से वर्तमान सांसद राहुल के वापस अमेठी आने की अटकलें लगातार लग रही थी। दरअसल अमेठी गांधी परिवार की परंपरागत सीट रही है। इस सीट से गांधी परिवार के अब तक 4 सदस्य सांसद भी बन चुके हैं। करीब 4 दशकों में राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी और खुद राहुल गांधी भी यहां से सांसद रह चुके हैं। लेकिन साल 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी से मिली करारी हार के बाद राहुल ने अमेठी से किनारा कर लिया था। पिछले 5 साल में राहुल इक्का दुक्का बार ही अमेठी की धरती पर पहुंचे। इस दौरान बीजेपी नेता आरोप भी लगाते रहे कि राहुल अमेठी छोड़कर भाग गए हैं। अब राहुल के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर बीजेपी एक बार फिर राहुल को हार के डर से भागने का आरोप लगा रही है। गांधी परिवार अब जहां से हारती है वहां फिर दोबारा नहीं जाती। अब जैसे अमेठी से हार गया, राहुल गांधी हार गए, अब अमेठी छोड़ दिए। इस बार रायबरेली भी हारेंगे, वहां छोड़ देंगे। रायबरेली भी ये गांधी फैमिली का ये अंतिम बादशाह। आपको बता दें कि राहुल गांधी वायनाड से पहले ही चुनाव लड़ रहे हैं। वायनाड में दूसरे चरण यानी 26 अप्रैल को मतदान हो चुका है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल को वायनाड से हार का डर सता रहा है, इसलिए उन्होंने फिर से यूपी का रुख किया। लेकिन अमेठी के बजाय रायबरेली से चुनाव में उतरने के बाद बीजेपी के इन आरोपों को पल मिला है। कांग्रेस के जो शाहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। शुक्रवार को अमेठी रायबरेली में नामांकन का आखिरी दिन था, लेकिन नामांकन खत्म होने से कुछ घंटे पहले ही कांग्रेस इन दोनों सीटों पर अपना उम्मीदवार घोषित कर पाई। अपनी परंपरागत सीट अमेठी छोड़कर रायबरेली जाने पर अब कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनमें सबसे पहला सवाल, क्या अमेठी में राहुल गांधी को हार का डर था? क्या राहुल को स्मृति की लोकप्रियता का तोड़ नहीं मिला? अमेठी से 5 साल दूर रहने का खामियाजा भुगत रहे हैं राहुल। क्या कांग्रेस के कमजोर संगठन पर विश्वास भी नहीं कर पाए? क्या कांग्रेस को रायबरेली में मां सोनिया के नाम पर वोट मिलने का पूरा भरोसा है? आपको बता दें कि साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को अमेठी में राहुल की कमजोर स्थिति का आभास हुआ था। उस समय के तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष को संसद पहुंचाने के लिए एक सीट का इंतजाम किया गया। कांग्रेस ने राहुल को केरल की अल्पसंख्यक बाहुल्य सीट वायनाड से चुनाव लड़ाया था। कांग्रेस को जैसी आशंका थी वैसा ही हुआ। राहुल को अमेठी से करारी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि वायनाड से राहुल जीतकर संसद पहुंच गए। वायनाड से चुनाव जीतने के बाद राहुल ने अमेठी और उत्तर भारत के खिलाफ बयानबाजी भी की थी।
वायनाड की तारीफ करते हुए राहुल ने अमेठी के लोगों का अपमान भी किया था। सुनाते हैं आपको। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing. Because suddenly, I found that people are interested in issues. And not just superficially, but going into detail in issues. अमेठी के चुनावी अखाड़े से बीजेपी की स्मृति ईरानी तीसरी बार मैदान में है। स्मृति ईरानी राहुल को अमेठी लौटने की चुनौती देती रही हैं। स्मृति का दावा था कि वो फिर से राहुल को अमेठी से हराकर वापस भेजेंगी, लेकिन अब राहुल के अमेठी छोड़कर रायबरेली से लड़ने के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अमेठी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगा दिए थे राहुल भैया के कि राहुल भैया आएंगे, चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन अब कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है, रायबरेली पहुंचा दिया गया है यहां पर राहुल गांधी को और छोड़ करके चले गए हैं मैदान यहां अमेठी का। क्या कहा है इस सब पर रविशंकर प्रसाद ने, आप भी सुनिए। लग रहा है वहां से भी हारने की उम्मीद है। तो अमेठी जहां से उनके पिताजी लड़े स्वर्गीय राजीव गांधी, जहां से उनके चाचा लड़े संजय गांधी, आपने लड़े 4-5 बार, क्यों छोड़ दिए? तो रायबरेली भी लगता है दबाव में ही गए हैं। चलिए, उनकी पार्टी उनको कहाँ से लड़ाती है उनका विषय है, लेकिन हार की हिचक, हार का डर उनके सामने है। इसलिए डर था कि बताइए, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा है रोज, ऐसी भाषा जो शर्मनाक भाषा है, वो अपने पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ने में डरते हैं। ये देश क्या चलाएंगे? हाँ, तो मास लीडर कैसे बोलते हैं अपने आप को? बोलते हैं मोदी जी को पछाड़ देंगे, 150 से ज़्यादा सीट नहीं लाने देंगे। वो तो मोदी जी के बारे में बोलते थे कि लोकसभा में बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा। और अब इधर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ने 2 अपने और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। कैसरगंज सीट की अगर बात करें, डरो मत, डरो मत, वो खुद डर गया। मुझे लगता है कांग्रेस का दुर्भाग्य है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि राहुल गांधी अब रायबरेली और दोनों जगह से वायनाड से भी इलेक्शन हारेंगे। देखिए, मैंने बहुत पहले कहा था कि राहुल गांधी अमेठी चुनाव नहीं लड़ेंगे, और मैंने ये भी कहा था कि वो प्रियंका गांधी जी को भी चुनाव नहीं लड़वाएंगे। आप मेरी बाइट, मेरे ट्वीट्स देख लीजिएगा। और प्रियंका गांधी के खिलाफ पार्टी में और परिवार में एक बहुत बड़ी साजिश हुई है। पार्टी और परिवार की साजिश की शिकार हुई है बेटी। पार्टी और परिवार की जो साजिश है, उसकी शिकार प्रियंका गांधी हो गई हैं। और राहुल गांधी ने जिस तरह से अमेठी से पलायन किया है, उनकी जगह कोई अगर कोई और नेता होता जो अपनी क्रेडिबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए फैसला लेता, तो अगर राहुल गांधी को अमेठी छोड़ना था तो फिर तो बनारस मोदी जी के सामने लड़ना चाहिए था। राहुल गांधी की चर्चा आजकल पाकिस्तान में भी हो रही है, उनकी खूब वाहवाही हो रही है। पाकिस्तान हिंदुस्तान का दुश्मन मुल्क है। और अब 2 मिनट में भारत पश्चिम बंगाल के वर्धमान में पीएम मोदी की चुनावी रैली। कहा, आपका सपना मेरा सपना है, देश की जनता ही मेरा परिवार है, गरीबी देखकर हो जाता हूं बेचैन। प्रधानमंत्री मोदी का टीएमसी, सपा और कांग्रेस पर हमला। कहा, विपक्ष मोदी के विरोध में जुटा हुआ है, नामदार लोग समझ लें, कामदार वाले डरते नहीं। पीएम मोदी का ममता सरकार पर हमला। कहा, बंगाल में हिंदुओं को किया जा रहा है प्रताड़ित, हिंदुओं को 2ym दर्जे का बना रखा है, इन्हें हनुमान चालीसा और राम मंदिर से दिक्कत है। प्रधानमंत्री का राहुल गांधी पर हमला। कहा, अमेठी से डर कर रायबरेली भागे हैं राहुल, मैं भी कहना चाहता हूं, डरो मत, भागो मत। सीएम योगी का विपक्ष पर हमला। कहा, कांग्रेस का हाथ दुश्मनों के साथ, देश विरोधी ताकतों से सतर्क रहें जनता।
मुख्यमंत्री योगी ने कांग्रेस पर किया जोरदार हमला, कहा कांग्रेस ने किया देश का विभाजन, वोट बैंक के लिए किया जा रहा है तुष्टीकरण। अमेठी से चुनाव न लड़ने पर अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी से सवाल, कहा राहुल गांधी ने अमेठी को क्यों दिया धोखा, प्रियंका का नाम नहीं आने से कांग्रेस की कलह आई सामने। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पूर्व मंत्री इमरती देवी पर अभद्र टिप्पणी, जीतू पटवारी ने इमरती देवी पर दिया विवादित बयान, राहुल के करीबी माने जाते हैं जीतू। जीतू पटवारी ने अपने बयान पर दी सफाई, कहा गलत तरह से बयान को किया गया पेश, बड़ी बहन जैसी हैं इमरती देवी, बयान पर जताया दुख। कर्नाटक के बेल्लारी में ज्वेलरी की दुकान में लगे एसी में धमाका, हादसे में 3 लोग घायल, एक की हालत गंभीर, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक आतंकी को किया गिरफ्तार, आतंकी के पास से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। 8 अप्रैल को शोपिया में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उत्तर प्रदेश के रामपुर में नाबालिग युवक की पिटाई का मामला, लड़की के परिजनों ने चप्पलों से की पिटाई, वीडियो हुआ वायरल। और अब बात करेंगे हैदराबाद की। हैदराबाद के चुनावी रण में रजाकारों की एंट्री से कहीं ना कहीं बौखलाहट सामने आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी जहां इस मुद्दे को हवा दे रही है, तो दूसरी तरफ ओवैसी भाईजान है जो डरे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इतिहास की ये पन्ने खुले से ओवैसी भाईजान आखिरकार डरे हुए क्यों है, इस रिपोर्ट में देखिए। और हैदराबाद को 7 में रजा